नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी को बोर्ड की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी ज्योग्राफी का पेपर अच्छी तरह से करके आए और ज्योग्राफी के अंदर बोर्ड की परीक्षा में आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आज अपन उनकी भी बात कर रहे हैं। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को अध्यायवार देख कर जाए। तो आइए सबसे पहले अपन समझे कि आप लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि नंबर 1 जो है आपके पहला जो अध्याय है आपके, हम अध्याय वाई बात कर रहे हैं अपन। इस अध्याय के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखना है उनकी बात करें अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मिल रहा है इसमें आपको देखना है मानव भूगोल की परिभाषाएं। और परिभाषाएं जो आपके दी हुई है मुख्य रूप से कितनी परिभाषाएं हैं, 3 परिभाषाएं आपको मिल रही है। इसमें कौन कौन सी परिभाषाओं को आप देखें तो एक बार आप तीनों परिभाषाओं को देख कर जाए। नंबर पहली जो परिभाषा आपके कौन सी पहली जो परिभाषा आपसे पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपके रेडजेल के अनुसार। और नंबर 2 जो परिभाषा मिलेगी आपको किसके अनुसार, ब्लास। और जो नंबर 3 जो परिभाषा मिल रही है वो किसके अनुसार मिलेगी, वो मिलेगी आपके सैंपल के अनुसार। इन तीनों की परिभाषाओं को आप देखें एक बार। और इन तीनों की परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आप परिभाषा को देख कर जाए। इसमें जो आपसे पूछा जाता है मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपके मानव भूगोल कहलाता। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है परिभाषा से लेकर। और इसी के अंदर आपसे जो दूसरा क्वेश्चन मिलेगा वो पूछा जाएगा आपको भूगोल के उप क्षेत्र, कौन कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो उप क्षेत्रों की भी बात आप लोग कर लेना कि उप क्षेत्र जो पूछे गए इसमें भी आपके 3 हैं। पहला जो है आपके कौन सा, सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र। और नंबर 2 है आपके कौन सा, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र। और नंबर 3 कौन सा मिल रहा है आपके, राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र। तो इनको भी आप जरूर देख कर जाए एक बार। इसके अलावा जो इस चैप्टर में से आपके जो बन रहे हैं क्वेश्चन कौन से, वो बन रहे हैं विचारधाराएं। कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, तो इसमें विचारधाराएं आपको कितनी मिल रही है, 3 विचारधाराएं हैं। 3 विचारधाराएं कौन कौन सी, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। यानी नियतिवाद विचारधारा, नियतिवाद को भी क्या कहा जाता है, निश्चयवाद विचारधारा। और इसी विचारधारा को क्या कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, पर्यावरणीय विचारधारा। तो इन तीनों को एक बार आप जरूर देखें। इसके अलावा जो दूसरा इसमें बनता है संभववाद, संभववाद विचारधाराएं कौन कौन सी उनकी भी बात कर लेना आप लोग। और जो तीसरी बन रही है कौन सी, नवनियतिवाद। अगर इन तीनों को देखोगे आप तो आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर। यानी नवनियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद या रुको तथा जाओ विचारधारा। तो पहला चैप्टर में आपके ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं अपन। इसके अलावा जो जनसंख्या वाला जो चैप्टर है उस जनसंख्या वाले में से आपको लोगों को क्या करना, इसमें सिर्फ ये जो क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से कितने प्रकार के कारक हैं, तो आप लोगों को पता ही है 3 प्रकार के कारक है। पहला जो कारक है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा कौन सा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप आराम से देखें। इसके अलावा जो इसमें जो क्वेश्चन बनता है और कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है उनको आप देख ले आराम से। और जनसंख्या घनत्व के साथ साथ में आप जनसंख्या वृद्धि को भी देखें, वृद्धि तथा दर, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। और इसके साथ ही आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन देखें। इसमें से एक है आपके जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की, संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं।
इन तीनों क्वेश्चन में से आपको बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, मानव विकास। और मानव विकास के बारे में आपसे, मानव विकास का जनक कौन है, यह आपसे पूछा जाएगा। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई, यह आपसे पूछा जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है, यह आपसे पूछा जाएगा। मानव विकास सूचकांक का मूल्य न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य कितना होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है। अब अगला चैप्टर लेते हैं अपन, प्राथमिक क्रियाएं। इसमें आपसे पूछा जाएगा निर्वहन कृषि से आप क्या समझते हैं, निर्वहन कृषि तथा कृषि के प्रकार। इसी में आपसे पूछा जाएगा रोपण कृषि की विशेषताएं, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं, इसके अलावा इसमें जो बनते हैं और एजेंडा, या कोल खोज कृषि, इसके अलावा इसी में आपने पढ़ा होगा सहकारी कृषि, इसी के साथ आपने पढ़ा होगा ट्रक फार्मिंग कृषि। इसके बाद देखते हैं अपन इसी में, इसमें आप एक याद रखना, इसमें आपसे पूछा जाएगा ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाएगा कच्चे माल पर या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है तृतीयक
क्रिया में कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित है? तृतीय क्रिया में कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित है? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विश्व में सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विश्व का हृदय स्थल किसे कहते हैं? और देख लेते हैं अपने इस चैप्टर में से कौन कौन से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और इसमें स्वेज नहर या पनामा नहर, स्वेज नहर या पनामा नहर, और इसमें आपसे पूछा जाएगा रेल मार्गों को विस्तार से समझिए। कौन से रेल मार्ग? पार महाद्वीपीय, याद रखना, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों को विस्तार से समझिए। अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछ सकता है महान झील प्रदेश, महान झील प्रदेश किसे कहते हैं? यह आपसे पूछ सकता है वोल्गा जल मार्ग। इसके बाद अगले चैप्टर की बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? प्रकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। और आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, इस चैप्टर में से वर्तमान समय में भारत कौन से देश के साथ सर्वाधिक व्यापार करता है? तो ये अपने जो बात की इनको अपन देखते हैं एक बार। हमने कहा कि इस किताब में से हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो महत्वपूर्ण हैं जिनको हम बोर्ड की परीक्षा में जाने से पहले एक बार अपन देखें। तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने जो बात की वो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसकी बात की। इसमें हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो सबसे पहले हमने जो बात की कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी बात हुई थी। इसके बाद फिर हमने पूछा कि जनसंख्या घनत्व वृद्धि तथा वृद्धि दर में क्या अंतर है। इसके बाद फिर हमने कहा कि मानव विकास का जनक। इसके बाद फिर बात हुई थी कि यूएनडीपी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है, मानव विकास का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होगा। फिर हमने कहा कि भारत का मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में कौन सा स्थान है। फिर इसके बाद जो बात हुई थी निर्वन कृषि तथा प्रकार बताइए, रोपण कृषि की क्या विशेषताएं हैं, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता लिखिए, फेजेंडा या कोल खोज कृषि या सहकारी या ट्रक फार्मिंग कृषि किसे कहते हैं।
और इसके बाद फिर हमने कहा कि ऋतु प्रवाह से आप क्या समझते हैं, कच्चे माल पर या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। फिर कहा हमने तृतीय क्रिया में कौन कौन से व्यवसाय है, और फिर कहा विश्व में सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। इसके बाद फिर हमारी बात हुई थी कि विश्व का हृदय स्थल किस समुद्री मार्ग को कहते हैं, और स्वेज नहर या पनामा नहर, और पारमाद्वीपीय रेल मार्ग, और महान झील प्रदेश या वोल्गा जल समुद्री मार्ग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, और वर्तमान समय में भारत कौन से देश के साथ में सर्वाधिक व्यापार करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप देखकर जाए और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। अब जो आगे बात करेंगे अपन, और जो हमारे दूसरी किताब में कौन कौन से क्वेश्चन है उनकी बात अपन इसके बाद अगली कक्षा में करेंगे।